नमस्कार दोस्तों, एमएसपी कोचिंग क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज जो कंप्यूटर अनुदेशक का पेपर हुआ वो नकुल सर ने पहले जो जीके के क्वेश्चन करवाए हैं, आप सबने वीडियो देख लिया होगा। अब आइए हम देखते हैं मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन। जितना हमसे होगा हम वो क्वेश्चन करेंगे और अपना 100% देंगे। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं सबसे पहले 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन में क्या है, एक बार आप क्वेश्चन रीड कर लो, तब तक मैं पेन ले लेता हूं। तो 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृति को बनाने के लिए आवश्यक सरल रेखाओं की न्यूनतम संख्या क्या है। निम्नलिखित आकृति को बनाने के लिए सरल रेखाओं की न्यूनतम संख्या क्या है। तो ये तो देखो क्वेश्चन एकदम इजी सा क्वेश्चन है, आप सबको दिखाई दे रहा है। तो सरल रेखा कितनी होगी, देखो सरल रेखा सबसे पहले तो कहते हैं किसको है, जो सीधी रेखा होती है उसको सरल रेखा कहते हैं। तो सबसे पहले देखो ये एक, ये दो, ठीक है, ये तीन, ये चार, ये पांच, ये छह, ये बड़ी वाली सात, ये आठ, ये नौ, ये 10। तो कितनी न्यूनतम संख्या है, 10। कितनी है सरल रेखाएं, 10। तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आई होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 52 नंबर क्वेश्चन। ये भी एकदम इजी सा क्वेश्चन है, इसमें लुप्त संख्या बतानी है। लुप्त संख्या क्या, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या क्या है। तो देखो इस क्वेश्चन को भी निकालने के 2-3 तरीके हैं। आपको वहां एग्जाम में कौन सा मतलब सॉल्यूशन करने में बेस्ट लगे वो वहां पे डिपेंड करता है। सबसे पहले देखो ये तरीका है कि 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितने हो गए 10, और माइनस कर दो 2, कितने आ गए 8। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो 10 और माइनस कितने हो गए 2, 8। 8 आए हैं ना, 8 को भी 2 से मल्टीप्लाई करो, कितने हो गए 16, और 16 में से 3 माइनस कर दो, कितने बच गए 13। ये रहे 13। अब देखो 13 है ना, 13 को भी मल्टीप्लाई 2 से ही करो। 13 को मल्टीप्लाई कितने से करो, 2 को, और 13 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है 26। देखो पहले मैंने 2 माइनस किए फिर 3, तो इस बार आप 4 माइनस कर दो। एक एक की देखो सब में ग्रोथ हो रही है। अब कितने हो गए 22। 22 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, कितने हो गए 44, 44, ठीक है। और 44 में से देखो पहले 2 फिर 3 फिर 4, तो इस बार 5 माइनस करो, कितने हो जाएंगे 39। अब देखो जो 39 आए हैं ना, ये 39 को मल्टीप्लाई तो आपको 2 से ही करना है, कितने आ गए 78, ठीक है। पर माइनस देखो मैंने पिछले जो है यहाँ पे कितना माइनस किया 5, तो यहाँ पे मैं कितना माइनस करूंगा 6, और 78 में से 6 जाएंगे तो कितने शेष बच जाएंगे 72। ये रहा आपका सी ऑप्शन। मेरे ख्याल से दोनों तरीके आपके आ गए होंगे समझ में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो एकदम इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है यहाँ पे मैं, हाँ तो देखो अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है। एक घनाभ में विभिन्न रंगों की 6 फलक है। आपको पता है फलक हमेशा घनाभ में 6 फलक होती है, आपको पता है, ठीक है। लाल फलक काले के विपरीत है, ठीक है। मान लो रेड जो है वो ब्लैक के विपरीत है, जो रेड फलक है वो ब्लैक के क्या है विपरीत है, यही कह रहे हैं ना, ठीक है। नीला फलक सफेद फलक के निकट है। नीला जो है वह सफेद के निकट है। मान लो ये ब्लू है और ब्लू के निकट कौन है सफेद, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, बुरा फलक नीले फलक के निकट है। बुरा है वह भी नीले के क्या है निकट है, नीले के निकट है मतलब पास में है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, लाल फलक नीचे की ओर है। तो निम्नलिखित में से कौन सा बुरा फलक होगा। अब देखो हमें क्या पूछा है, हमें विपरीत फलक पूछा है, ठीक है। तो ब्लैक के विपरीत कौन है रेड, मींस ये तो नहीं होगा बुरे के विपरीत। ये तो कह रहा है ना रेड के विपरीत कौन है ब्लैक, तो ये तो ऑप्शन ऑटोमेटिक कट हो गया, ठीक है। ये भी कट हो गया, ठीक है। अब बचा कौन, हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचे हैं। और इसमें देखो एक बात कही थी ऊपर, आपको पता है तो क्या, कि नीला फलक है, नीला फलक सफेद फलक के निकट है, नीला फलक सफेद के निकट है, तो ये भी होने से रहा। अब बचा कौन सा, बुरा ही बचा, और बुरे के विपरीत कौन सा हो जाएगा, तो सफेद हो जाएगा। ये हमारा ऑप्शन ऑटोमेटिक से हो गया। बहुत ही इजी मतलब पेपर आया है, आराम से मतलब आप इसके क्वेश्चन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 54 नंबर 54 नंबर क्वेश्चन है। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन दे दिया इन्होंने, पता नहीं कैसे दे दिया। देखो क्या क्वेश्चन है, राजू के पिता की आयु राजू की आयु के 3 गुने है। राजू की जो पिता की आयु है वो राजू की आयु की 3 गुना है, ठीक है।
में 5 वर्ष अधिक है, राजू के पिता की आयु 44 वर्ष है। हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या आयु दे रखी है, राजू के पिता की दे रखी है कितनी, 44 वर्ष। ठीक है, तो राजू की आयु पूछी है, कोई दिक्कत नहीं, कर देंगे। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, राजू की आयु के 3 गुने मीन्स 3x। ठीक है, में 5 वर्ष अधिक है, अधिक मीन्स +5, कोई दिक्कत नहीं। 44 ब्रैकेट 3x प्लस 5। अब देखो प्लस के 5 है तो मैं इधर ले आता हूं इनको, तो 44 में से 5 माइनस कर देता हूं, कितने हो गए 39। ठीक है, 3x तो है ही, अब x तो इधर आ जाएगा और 39 में 3 से डिवाइड कर दूं तो हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा 13। क्या निकल के आ जाएगा 13। ये आप सबके सामने एकदम इजी प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसानी से आप सब पास हो जाओगे, मेरा वादा है, अगर ये क्वेश्चन इस हिसाब से करके आए हो तो। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हमेशा ध्यान रखना, ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको पूरा पेपर मतलब जो प्रश्न है वो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सीधी लास्ट लाइन पढ़ो, आपका समय भी कम लगेगा और आंसर भी एकदम करेक्ट आएगा। देखो क्या, यदि आकाश को समुद्र कहा जाए, समुद्र को पानी, पानी को हवा, हवा को बादल और बादल को नदी, तो प्यास लगने पर हमें किस पिएंगे, मतलब प्यास लगती है हमें तो हम किस चीज का यूज करते हैं। तो आप सबको पता है प्यास लगती है तो हम किस चीज का यूज करते हैं, पानी का। प्यास लगती है तो किस चीज का यूज करते हैं, पानी का, और पानी का कोड क्या है, हवा। तो ये लो, बोलो कोई दिक्कत है क्या, इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 56 नंबर क्वेश्चन है, ये भी एकदम इजी सा क्वेश्चन है। देखो क्या कहा है, एक नाम दे रखा आपने क्वेश्चन में कि यदि शब्द लेस बेबला के अक्षरों को व्यवस्थित करने से किसी खेल का नाम बनता है तो इस प्रकार बने शब्द को पहला और अंतिम अक्षर क्या होगा। यह भी एकदम आसान सा क्वेश्चन है, आप सबको देखने से पता चल जाएगा। देखो एक गेम होता है, आप सबको पता है बेसबॉल, बेसबॉल, तो ये नाम मिल जाएगा अक्षरों को विपरीत क्रम में कैसे भी करके आप लिखोगे तो बेसबॉल में पहला अक्षर कौन सा होता है, बी, और अंतिम अक्षर कौन सा होता है, एल, तो बी और एल हमारा आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि एक टूर्नामेंट में 14 टीमें लीग मैच खेलती है, यदि प्रत्येक टीम हर दूसरी टीम के खिलाफ एक बार खेलती है तो कितने मैच खेले जाते हैं। ये भी एकदम आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है, आपको आसान सा सूत्र लगाना है। क्या सूत्र है, n ब्रैकेट n -1 डिवाइड 2। ठीक है, तो n कितनी है हमारे पास, n मीन्स टीमें, कितनी टीमें हैं 14 टीमें, कितनी है 14, ब्रैकेट 14 -1 डिवाइड 2, 14 में से एक जाएगा, कितना शेष रहेगा 14 × 13 डिवाइड 2। ठीक है, ये कट हो जाएंगे 7 और 13 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा निकल के 91। ये रहा सी ऑप्शन 91। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हो गया। अगला क्वेश्चन ये है, 1 मिनट थोड़ा सा मैं इनको हटा देता हूं यहां से। अगला क्वेश्चन है देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 परिणामों का औसत है 18, तो आप 25 को मल्टीप्लाई करा लो 18 से, ये लो 25 को मल्टीप्लाई किया मैंने 18 से तो कितना हो गया 450। फिर क्या कह रहा है, जिसमें प्रथम 12 का औसत है 14, 12 को मल्टीप्लाई कराओ आप 14 से, कितना हो गया ये 168 और अंतिम 12 का औसत है कितना 17, तो अंतिम 12 को आप 17 से मल्टीप्लाई कराओ, ये कितना हो गया 204। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लो 168, ये कितने हो गए 2 और ये 7 और ये 3, 372। 450 में से 372 घटा दो, 450 में से 372 जाएंगे तो ये हो जाएंगे 50 और 28, 50 और 28 78। ए ऑप्शन आ जाएगा इसमें आपका, क्या आ जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन, ये आपको मैथ वाले सर करवाएंगे। और फिर कौन सा है 60, ये मैं बता देता हूं आपको।
रीजनिंग वाले मैं बता देता हूं आपको, मैथ वाला मैटर आपको मैथ वाले सर ही बताएंगे। हाँ तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पे लिखा है P3CR, ये देखो ये S नहीं है, ये 5 है, मैं बता देता हूँ आपको, ये S नहीं है, ये 5 है, थोड़ा सा पेपर में हो सकता है मिसप्रिंट या देखने में थोड़ा लगे। फिर है T8IV12L, तो देखो P से यहाँ पे क्या हो गया 2 की वर्दी, R से भी T की 2 की वर्दी और T से V की भी 2 वर्दी, मीन्स यहाँ पे क्या आएगा X, मीन्स ये दोनों ऑप्शन तो यही कट हो गए। अब देखो क्या हुआ, देखो C से F 3 की ग्रोथ, F से I फिर 3 की ग्रोथ और I से L फिर 3 की ग्रोथ, मतलब L में 3 काउंट करने पे क्या हो जाएगा O, ये कन्फर्म हो जाएगा। और देखो X और O वाला ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ मेरे सामने एक ही है, फिर भी आपको करके देखना हो तो देख लेना, ये 5 है, मैं बता दूं आपको 3 5 8 12 और फिर क्या हो जाएंगे 17। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, फटाफट अपनी अपनी ऑप्शन मिला लो और देख लो कोई किसी भी प्रकार की समस्या है तो। फिर देखो M कितने पे आता है 13 पे और Q कितने पे आता है 17 पे, उसी प्रकार H कितने पे आता है 8 पे और D कितने पे आता है 4 पे, तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। आगे देखो, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 62 नंबर क्वेश्चन है, देखो हिंदी में बता देता हूं आपको, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय द्रांश को उल्टा कर दिया जाए, द्वितीय द्रांश को उल्टा कर दिया जाए मतलब यहां से उल्टा कर दिया जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 20वें अक्षर के दाएं, आपको पता ही है जब क्वेश्चन में दाएं दाएं लिखे आ जाए तो हम क्या करते हैं 20 में से जो भी है वो माइनस कर देते हैं। ठीक है, ये 20वां अक्षर है ना, तो कितना बचेगा 16वां, और 16वां अक्षर कौन सा होता है P, और P के ठीक विपरीत अक्षर कौन सा होता है K, तो आप ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा B। फटाफट देख लो भैया, जिसकी पेपर दे के आया है जो जो देख लो। ये क्या है 63 में हमें गलत संख्या पूछी है, ये भी एकदम आसान सा क्वेश्चन है, तो इसमें क्या है देखो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 4 ही आएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 8, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 24 और 24 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 96 आता है न कि 92, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या गलत है 92 नंबर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो किसी घड़ी में 3:25 पर मिनट और घंटे की सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा, तो इसमें आसान सा सूत्र लगा देंगे हम, एक क्या सूत्र है 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू बजे बट्टा 2, तो 11 मिनट कितनी है क्वेश्चन में 25 मिनट, 11 इंटू यहाँ पे कर देता हूं मैं साइड में 11 इंटू 25 माइनस 60 इंटू बजे कितनी दे रखी है हमें क्वेश्चन में 3, ये लो 11 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 275। ठीक है, और यहाँ पे 180, 275 में से 180 गए कितने बच गए 75 और 20 95, कितने हो गए 95, और 95 को 2 से डिवाइड करोगे तो हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा 47 सही 1/2 डिग्री, ये ऑप्शन नंबर 1। आसान सा सूत्र लगता है, इसमें कुछ नहीं, 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू बजे बटा 2। कब लगता है ये सूत्र, जब घंटे और मिनट की सुई के बीच में हमें क्या निकालना होता है कोण निकालना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन है, ये आपको सर करवाएंगे, ये मैथ का ये सर करवाएंगे। उसके बाद में ये कौन सा है, निम्न अनुक्रम में कितने ऐसे 3 हैं, ये मैं करवा देता हूं आपको। निम्न अनुक्रम में कितने ऐसे 3 हैं जिनके तुरंत पहले 6 और तुरंत बाद में 9 नहीं आया, मतलब 3 के पहले तो 6 आया है पर बाद में 9 नहीं आया है। ठीक है, तो देखो 3 है, 3 के पहले 6 नहीं है, यहाँ पे 9 आ गया, मतलब ये नहीं हुआ। ठीक है, 9 नहीं आया ये पूछ रहे, 3 के पहले 6 आना चाहिए पर 9 नहीं आना चाहिए। ठीक है, नहीं आया। निम्न अनुक्रम में कितने ऐसे 3 हैं जिनके तुरंत पहले 6, मीन्स 3 के पहले 6 तुरंत बाद में 9 नहीं आया है, 3 के पहले तो 6 आए हैं, 3 के पहले 6 आए पर 9 आए। देखो यहाँ पे देखो, एक तो ये हो गया, 3 के पहले कितने ऐसे 3 हैं जिनके तुरंत पहले 6 और तुरंत बाद में 9 नहीं आया, तुरंत पहले 6 ये नहीं होगा, तुरंत पहले 6 आया है
नहीं आया है, ये पूछ रहा है नहीं आया है, तो 639 आया है। निम्न अनुक्रम में ऐसे कितने 3 हैं जिनके तुरंत पहले 6 और तुरंत बाद में 9 नहीं आया है? तो देखो ये दो ही ऑप्शन दिखाई दे रही हैं मुझे, तो 3 के पहले 6 और बाद में 9, तो ही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, इनको हटा देता हूं मैं। ये आकृति वाला क्वेश्चन है, तो एकदम आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक आकृति इनमें से भिन्न बतानी है। निम्न प्रश्न में दी गई 4 क्रमांकित आकृतियां ए बी सी डी, निम्न में से 3 एक आकृतियां निश्चित तरीके से समान है, वही आकृति चुनिए जो इन आकृति से भिन्न है। तो देखो ये इसके विपरीत है, ये इसके क्या है, विपरीत है। तो ये यहाँ पे है, तो ये आकृति यहाँ पे ये होनी चाहिए थी, यहाँ पे आना चाहिए था, ये जो साइन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे इसके विपरीत है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला 738, 429, 156, 273, 894 की प्रत्येक संख्या में पहले 2 अंक को परस्पर बदल देने पर सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक, आराम से कर लेंगे, देखो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कर देता हूं मैं, निम्नलिखित श्रृंखला के पहले 2 अंकों को परस्पर बदलना है। आप एक काम करो, पूरी संख्या लिख लो या फिर वहीं कर देते हैं लोग। पहले 2 अंकों को परस्पर, ये 3, ये 7, ये 8, ये 2, ये 4, ये 9, ये 5, ये 1, ये 6, ये 7, ये 2, ये 3, ये 9, ये 8, ये 4। पहले 2 अंकों को मैं क्या कर रहा हूं, परस्पर बदल रहा हूं। सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक, तो इसमें देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गया, 984। पहला अंक कौन सा हो गया, 9। सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक और सबसे छोटी संख्या के पहले अंक, सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें, 249। तो 2, दोनों में से बीच अंतर क्या है, तो 9 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा, 7। ये लो, ये भी हो गया। और नेक्स्ट देखते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से छठे अक्षर के दाएं से 14वां है, बाएं से छठा और दाएं से 14वां। निम्नलिखित में से, आप सबको पता है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से छठा, तो बाएं से छठा अक्षर कौन सा होता है, ई। ठीक है, बाएं से छठा अक्षर, सॉरी एफ। ठीक है, बाएं से छठा अक्षर कौन सा हो गया, एफ। और दाएं से 14वां, दाएं से 14वां, दाएं से 14 कौन सा हो गया, एफ में से 14 हम और ऐड कर देंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 20। और ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार सीधी रेखा में होती है, एक दिन में कितनी बार होती है, आपको पता है। देखो ये बात पता होगी, जब घड़ी की दोनों सुइयां, आपको पता है 11 से 12 और 12 से 1 के बीच घड़ी की सुइयां 2 बार की बजाय 1 बार ही क्या होती है, एक दूसरे के सीध में होती है ना। तो 24 घंटे में 22 बार सीधी रेखा में होगी, कितनी बार, 22 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर। ये क्वेश्चन देखो, सादृश्यता का टॉपिक से है, सही विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए जोड़े के समान संबंध है। कोरा, कोरा क्या दर्शाता है, कोरा आपको कोई दृश्यता दर्शाता है, मतलब एक दृश्य है कोरा देखने लायक। उसी प्रकार एड्स क्या है, तो एड्स वैसे तो एक रोग है, और वैसे किससे फैलता है एड्स, तो वायरस से फैलता है। किससे फैलता है, वायरस से। आगे क्वेश्चन है, डायरेक्शन डिस्टेंस से क्वेश्चन है, एक सुबह उदय और विशाल एक चौराहे पर आमने सामने बात कर रहे हैं। ये सूर्य उदय हुआ और ये आमने सामने क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ठीक है, कौन कौन, उदय, उदय और विशाल एक चौराहे पर आमने सामने बात कर रहे थे। यदि विशाल की छाया उदय के ठीक बाईं ओर है, विशाल की जो छाया है वह उदय के ठीक बाईं ओर है, मतलब ये उदय खड़ा है, इसके ठीक बाईं ओर क्या है, ये विशाल की छाया है। ठीक है, यदि विशाल की छाया उदय की ठीक बाईं ओर है तो उदय का मुख किस दिशा में होगा, तो उदय का मुख, जब मेरी छाया इधर है तो उदय का मुख किस दिशा में हो जाएगा, उत्तर की दिशा में। ये एकदम आसान सा क्वेश्चन है,
कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यही है क्या ऊपर? हाँ यही है। यदि एक वर्ष में 25 अक्टूबर गुरुवार को है, अब आपको पता है कोई भी वर्ष ले लो, चाहे लीप वर्ष ले लो चाहे सामान्य वर्ष ले लो, 25 अक्टूबर तो हर वर्ष में आते हैं। 25 अक्टूबर गुरुवार को है सॉरी, तो उसी माह में सोमवारों की संख्या बतानी है आपको। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। देखो 25 अक्टूबर को क्या है? गुरुवार है। 25 अक्टूबर को यहाँ देख लो, 25 अक्टूबर को गुरुवार है, ठीक है। तो 25 अक्टूबर को गुरुवार है, तो 26 को क्या होगा? शुक्रवार, 27 को शनिवार, 28 को रविवार और 29 को सोमवार। हमें पूछा क्या है? हमें सोमवारों की संख्या पूछी है, कोई दिक्कत नहीं। सोमवारों की संख्या पूछी है तो कोई दिक्कत नहीं। देखो आराम से कर लेंगे। 29 को सोमवार है, अब ये तो कंफर्म हो गया भैया अक्टूबर के महीने में तो अब सोमवार आएगा नहीं आगे। तो 29 को है, तो 29 से पहले कब था सोमवार? 29 से पहले कब था सोमवार? 22 को, और 22 से पहले 15 को, और 15 से पहले 8 को, और 8 से पहले 1 को। यानी सोमवारों की संख्या कितनी हो गई? 5 सोमवार हो जाएंगे। आगे देखो, आगे मैथ का क्वेश्चन है, ये आपको सर करवाएंगे। उसके बाद में है 4 अंकों की बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 8, 6, 8, ये भी आपको सर करवाएंगे। नेक्स्ट कुछ विशेष नियम का प्रयोग करके रिक्त स्थानों का ये देख लेते हैं हम। देखो आसान सा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 7 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे ख्याल से 63 आएंगे, ठीक है। और ये देखो 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 30 आ रहा है, ठीक है। 7 को 9 से मल्टीप्लाई किया 63, 2 को 15 से मल्टीप्लाई किया 30 आ गया, ठीक है। देखो सबको दिखाई दे रहा है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। 7 को 9 से मल्टीप्लाई किया 63 और 2 को 15 से मल्टीप्लाई किया 30। अब देखो यहाँ पे 14 कैसे आए? 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14 आ गए, ठीक है। 7 को 2 से और 7 को 9 से 63, 7 को 2 से 14 और 2 को 15 से 30। किस संख्या को मल्टीप्लाई करें? मुझे तो आसान सा दिखाई दे रहा है। 15 से देखो 9 को मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 135। 15 को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 135। ये भी एकदम आसान सा क्वेश्चन देख और देख लेते हैं। ये देखो सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। सभी केक डेस्क है, ये सभी केक है, ये क्या बता रहा है? डेस्क। सभी केक डेस्क है, सभी डेस्क टॉफियां है। सभी डेस्क क्या है? टॉफियां। सभी सभी है, सभी टॉफियां केक है। अब देखो सभी टॉफियां केक है, सभी टॉफियां केक कैसे हो सकती है? सभी केक टॉफियां हो सकती है। यहाँ पे जब एक बार ध्यान रखना, सिलोजिज्म टॉपिक में क्या होता है, अगर कथन सभी सभी के हो और निष्कर्ष कुछ कुछ के हो तो वो हमेशा सही हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर कथन सभी सभी के हो और निष्कर्ष नीचे से ऊपर सभी का हो तब तो सही हो जाता है, पर ऊपर से नीचे हो तो वो क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। इसी प्रकार सभी टॉफियां केक है, तो सभी टॉफियां केक है, ये बात गलत है। यहाँ पे अगर ऐसा होता सभी केक टॉफियां है तो ये बात क्या हो जाती? सही हो जाती। तो पहला क्या है? गलत है। कुछ टॉफियां केक है। अब कुछ की बात सभी सभी के कथन में चाहे ऊपर से हो चाहे नीचे से हो वो हमेशा क्या होती है? सही होती है। तो दूसरा ऑप्शन सही है और पहला यहाँ पे क्या है? गलत है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर। क्या है कि फॉरेन शब्द के अक्षरों कितने ऐसे युग्म है जिनके मध्य उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं? यह भी आसान सा क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को हम अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पे भी कर सकते हैं और अंग्रेजी वर्णमाला में न करें तो अंकीय वर्णमाला के आधार पर भी कर सकते हैं। एफ आपको पता है कितने पे आता है? एफ, एफ के बाद में क्या आता है? ई एफ जी एच आई जे के एल। आया क्या? नहीं आया। ओ पी क्यू आर एस टी नहीं आया। पी क्यू आर एस टी यू वी नहीं आया। ई एफ जी ये बन गया एक जोड़ा, दो एक तो ये बन गया ई एफ जी। जी के बाद में क्या आता है? एच, ये नहीं हुआ। आई जे के नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। पीछे से देखो एन ओ पी क्यू आर, एक ये हो गया, दो हो गए, ठीक है। एन ओ पी क्यू आर, आर दामना, आर के बाद में एस, ये नहीं हुआ। जी, जी एच आई जे के ये भी नहीं हुआ। आई जे के एल एम नहीं हुआ। आर ओ, दो ही लग रहे हैं मेरे को, तो
दो ही जोड़े बनेंगे भैया इसके। फॉरेन, फॉरेन के कितने जोड़े बनेंगे? दो ही बनेंगे। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फटाफट मिला लो आपको। देखो ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा, कोई भी चैनल पे मेरे ख्याल से अभी तक किसी ने भी मतलब आपको इतना आसानी से और इतनी शॉर्ट ट्रिक के आधार पर ये पेपर सॉल्व नहीं करवा रहे हैं। एमएसपी कोचिंग क्लासेज में आपका बहुत ही हार्दिक स्वागत है। मैं कहता हूं कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब और लाइक करवाएं। देखो अब देखो ये क्वेश्चन देखो क्या है। हाँ तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी। 5 4 7 2 इन सबको काउंट कर दो आप। 5 4 7 2 ये कितने हो गए? 18 18 इनको काउंट कर दो। 8 और 1 कितने हो गए? 9। उसी प्रकार 6 और 3 कितने हो गए? 9। और ये कितने हो गए? 4 और 2 6। 9 और 6 कितने होते हैं? 15। और वैसे 15 को काउंट करेंगे तो कितने हो जाएगा? 1 और 5 6। उसी प्रकार 7 और 5 12। 12 और 8 20 और 4 24। तो 2 और 4 कितने हो गए? 6। तो ये लो 6। फिर 9 और 2 11। और ये कितने हो गए? 3 14 और 6 20। तो 20 का क्या बन जाएगा? 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके बाद में दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या क्या है? तो ये तो एकदम सा आसान सा क्वेश्चन है। देखो मुझे दिखाई दे रहा है ये कितने हो गए? 8 त्रिभुज इसमें हो गए, 8 ये हो गए 24। वैसे ही पता चल रहा है। और 1 और 1 4 ये हो गए, सॉरी 8 और 8 कितने हो गए? 16। और 1 ये 4 हो गए 20। और 2 ये बड़े वाले खुद हो गए, तो ये कितना हो जाएगा? 22। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी एक यात्रा की दूरी, ये आपको मैथ वाले सर करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या है? ये क्वेश्चन है, ये तो एकदम सा आसान सा है। देखो v कितने पे आता है? 22 पे। और b कितने पे आता है? 2 पे। तो 22 और 2 24। d कितने पे आता है? 4 पे। r कितने पे आता है? 18। 18 और 4 22। t कितने पे आता है? 20 पे। p कितने पे आता है? 16 पे। तो 20 और 16 कितने हो गए? 36। m कितने पे आता है? 13 पे। और g कितने पे आता है? 7। ये होता है 20, ये 29। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। उसके बाद में देखो, उसके बाद में कौन सा है आगे? ये मैथ वाला सर करवाएंगे आपको। ये डीआई का क्वेश्चन है, मैथ वाले सर करवा देंगे आपको। उसके बाद में कौन सा क्वेश्चन है? ये सारे मैथ के क्वेश्चन है, ये मैथ वाले सर ही करवाएंगे। उसके बाद में यही देख लेते हैं पहले हम। देखो एक प्रश्न के 2 कथन नीचे दिए गए हैं, आपको तय करना है कि दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है। एक ग्राम में एक गांव है, उसमें कितने चिकित्सक कार्यरत है? प्रति 1000 ग्रामीणों पर एक चिकित्सक। मीन्स 1000 लोगों पर कितने चिकित्सक है? एक। ग्राम में 20 वार्ड है, कितने वार्ड है? 20 वार्ड है। प्रत्येक वार्ड में चिकित्सक संख्या कुल वार्डों के बराबर है, कुल वार्डों के बराबर है। तो देखो नए तो मैं बता दूं आपको, इसमें कथन फर्स्ट आंसर देने के लिए पर्याप्त है और नए सेकेंड। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। उसके बाद में ये क्वेश्चन है, देखो आकृति का है, किस प्रकार की आकृति है देख लेते हैं हम। देखो आकृति दी गई है आपको, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऊपर एक आकृति दी गई है, दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो आपके सामने कौन सी आकृति है? ये है, ये। ठीक है, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? इसका विपरीत ये हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन देखो विपरीत में एक ही है, ना तो ये है, ना ये है और ना ये है। सी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है ये भी। ऊपर वाले हमने कर ही दिए सारे, ऊपर वाले हो ही गए। नीचे और देख लेते हैं कोई क्वेश्चन बचा तो नहीं। रीजनिंग के मैथ के अकॉर्डिंग मेरे ख्याल से ज्यादा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये देख लो, के जी और एच बुद्धिमान है। जो बुद्धिमान मीन्स इंटेलिजेंट कौन है? के जी और एच। फिर क्या कह रहे हैं? के आर जे मेहनती है। के ए मेहनती बच्चे कौन कौन है? ये के आर जे, के आर और जे। फिर क्या है? फिर आर एच जे ईमानदार है। ईमानदार बच्चे कौन है? आर एच और जे। फिर क्या है? के जी और जे महत्वाकांक्षी बच्चे हैं। महत्वाकांक्षी बच्चे कौन कौन है? के जी और जे। हमें क्या पूछा है? हमें ये पूछा है कि कौन से व्यक्ति ना तो ईमानदार है और ना ही मेहनती है। मतलब ईमानदार और मेहनती कौन कौन से बच्चे नहीं है? ना तो ईमानदार है वो बच्चे और ना ही मेहनती बच्चे हैं। तो देखो के जो है वो ना तो ईमानदार है और ना ही मेहनती बच्चे है, ना तो ईमानदार है और ना ही मेहनती। और जे भी देखो यहाँ पे आ गया, क्योंकि इसने क्या, ना ही मेहनती है
महत्वाकांक्षी है, लेकिन महत्वाकांक्षी तो के का तो वैसे काम खत्म हो गया, और जे भी देखो यहाँ पे सब में आ रहा है तो वैसे काम खत्म हो गया, तो बचा कौन? जी। तो जी है जो महत्वाकांक्षी बच्चा है। उसके बाद में 89 नंबर क्वेश्चन, 89 नंबर क्वेश्चन है, आरती मुस्कान से क्या है? बड़ी है। आरती जो है वह मुस्कान से क्या है? बड़ी है। मुस्कान जो है, मुस्कान से बड़ी कौन है? आरती। गजेंद्र मुस्कान से बड़ा है। गजेंद्र मुस्कान से बड़ा है। मुस्कान से बड़ा कौन है? ये गजेंद्र है, मुस्कान से बड़ा, लेकिन आरती से छोटा है। लेकिन आरती से छोटा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में क्या कह रहा है? केशव राजेंद्र मुस्कान से छोटा है। मुस्कान से छोटा कौन है? राजेंद्र। केशव कोमा राजेंद्र और मुस्कान से छोटा है। मुस्कान से छोटा कौन है? केशव और राजेंद्र। ठीक है, हमें क्या पूछा है? मुस्कान राजेंद्र से बड़ी है। राजेंद्र से बड़ी है, बिल्कुल बड़ी है मुस्कान। पूछा क्या है? किसकी उम्र राजेंद्र और गजेंद्र के बीच में है। राजेंद्र यहाँ पे ऊपर आएगा क्योंकि इसने कह रखा है, देखो राजेंद्र से बड़ी कौन है? मुस्कान, और यहाँ पे कौन आ जाएगा? केसर। तो गजेंद्र और राजेंद्र के बीच में कौन है? तो गजेंद्र और राजेंद्र के बीच में कौन है? मुस्कान। ये भी आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह है फोटो सत्र के लिए 630 बच्चे, ये आपको मैथ वाले सर करवाएंगे। ये देख लेते हैं। देखो इधर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्यू टी से किस प्रकार समझ रहा है? हमें ये पूछा गया है। ये देखो क्या ऑप्शन का आधार पे बताना। एम और आर भाई है। एम और आर दोनों क्या है? भाई है ये दोनों। ठीक है, फिर एस के दो पुत्र है। एस के कौन है? दो पुत्र है। ये लो, एस के दो पुत्र है और एक पुत्री है। एक कौन है? पुत्री है। ठीक है, ये दो पुत्र और एक पुत्री है। आर पुत्रों में से एक है, यानी जो दो पुत्र है उनमें से एक पुत्र कौन है? आर। एस के दो पुत्र और एक पुत्री है, आर पुत्रों में से एक है। एस कोमा टी की माता है। टी की माता कौन है? एस। ये जो भी है, मान लो टी, ये पुरुष भी हो सकता है और महिला भी हो सकती है, पर इसकी माता कौन है? एस है। हमें क्या पूछा है? और क्यू से विवाहित है, और ये जो टी है वह क्यू से क्या है? विवाहित है। और क्यू से विवाहित है, क्यू से विवाहित, सॉरी एस हो गया। ठीक है, क्यू से विवाहित कौन हो गया? एस। पूछा क्या है? हमें पूछा है क्यू टी से किस प्रकार संबंध है। मीन्स टी के ये क्यू क्या लगता है? टी के क्यू क्या लगा? पिता लगा। तो ये कौन से ऑप्शन से मिलेगा? हमें सिर्फ तीसरे ऑप्शन हमारे लिए मतलब एक ही पर्याप्त है, और कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से होने वाला है। क्या है? दिल्ली का कोड है वो SCCIDD, उसी प्रकार साइट का कोड क्या हो जाएगा? तो पहले क्या है, देखो डी में से एक कम करेंगे तो क्या आ जाएगा? सी। डी में से एक, उसके बाद में ई में से दो कम कर दिए, फिर एल में से आपने दो तीन कम कर दिए, फिर चार कम कर दिए, और फिर 5 कम कर दिए। तो उसी प्रकार हमें क्या करना है? बी में से पहले एक कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ए। ओ में से दो कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा? एम में से 3 कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा? जे। और जे में से 4 कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स। ए में से 5 कम कर देंगे तो एक्स में से 5, यानी ये सारे 28। ऐसा समझो आप y को निकाल लो। एक काम करो, y में से 6 कम कर दो, y 25 पे आता है, तो लास्ट में क्या आ जाएगा? h। अब देखो x और h के बीच में कौन है? इसमें तो x है नहीं, बच्चा कौन सा? ये, तो सी ऑप्शन हो जाएगा AMJXVS। उसके बाद में देखो, उसके बाद में ये मैथ वाले सर करवाएंगे आपको। यदि ए का अर्थ है माइनस, सी का अर्थ है मल्टीप्लाई, डी का अर्थ है भाग, ई का अर्थ है प्लस, तो क्या करेंगे? देखो सी का अर्थ मीन्स 14 इंटू ये, फिर क्या है? 14 इंटू 3 के बाद में ए का अर्थ क्या है? माइनस, और फिर 12, और 12 के बाद में क्या है? ई। तो ई का मतलब क्या है? प्लस। ई का मतलब क्या है? प्लस। और 4 के बाद में डी का मतलब क्या है? भाग, और 2। तो 4 में 2 का भाग देंगे, कितना आएगा? 2 ही आ जाएगा। ये कितने हो गए? 42 माइनस 12 में से 2 चले जाएंगे तो कितने बच जाएंगे? 32। ए ऑप्शन हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन आपको सर करवाएंगे। उसके बाद में एक घन की सभी फलकों को नीले रंग से रंगा गया। सभी फलकों को नीले रंग इस समान आकार के 64 घनों में काटा गया। कितने घनों की मात्र एक फलक रंगी होगी? तो एक फलक रंगी 64 का स्क्वायर कितने का क्यूब होता है? 4। डी ऑप्शन हो जाएगा। एकदम इजी सा क्वेश्चन है। फिर ये क्वेश्चन देख लेते हैं 100 नंबर। 6 व्यक्ति एक वर्त में बैठे हैं। कितने व्यक्ति वर्त में बैठे हैं? 6। ए बी की ओर उन्मुख है। यहाँ पे बना देता हूं मैं छोटा सा वर्त। एक 6 व्यक्ति है, ए बी की ओर उन्मुख है। ये लो, ये बी लो, ये ऊपर ए लो। ठीक है, फिर क्या कह रहा है?
बी ई के दाईं ओर है, ई के दाईं ओर कौन है, बी, ये लिख दिया मैंने ई, और ई के दाईं ओर कौन है, बी, और सी के बाईं ओर है, और सी के बाईं ओर कौन है, बी, और सी के बाईं ओर कौन है, बी, सी कोमा डी के बाईं ओर है, डी के बाईं ओर कौन है, सी, ये लो डी, और डी के बाईं ओर कौन हो गया, सी, एफ कोमा ए के दाईं ओर है, ए के दाईं ओर कौन हो गया, एफ, ये रहा ऊपर ए, और ए के दाईं ओर हो गया एफ। फिर क्या कह रहा है, अब डी कोमा एफ के साथ अपनी सीट का आदान प्रदान करते हैं, मतलब डी और एफ अपनी सीट का क्या कर लेते हैं, आदान प्रदान कर लेते हैं, मतलब एक दूसरे की जगह उल्ट फेर ले, और ई बी के साथ है, ई कौन है, बी के साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो डी के बाईं ओर कौन बैठा है, तो डी के बाईं ओर कौन बैठा है, डी के बाईं ओर, डी के बाईं ओर ए बैठा है, डी के बाईं ओर ए, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। एकदम आसान सा क्वेश्चन है। आगे जो क्वेश्चन है वो मैथ वाला सर करवाएंगे आपको, ये भी मैथ वाले सर करवा देंगे आपको। अभी डीए का क्वेश्चन है, श्रीमान एक्स उत्तर की ओर 75 मीटर चला, श्रीमान एक्स है जो उत्तर की ओर कितने मीटर चला, 75 मीटर, फिर वह बाईं ओर मुड़ गया कितना, 25, फिर वह बाईं ओर मुड़ा 25, फिर बाईं ओर मुड़ा, फिर कितना मुड़ा, बाईं ओर मुड़ा और 80 मीटर चला, कितना चला, 80 मीटर चल गया, ठीक है। फिर वह दाईं ओर 45 डिग्री के कोण पर, फिर वह दाईं ओर कितने डिग्री के कोण पर, 45 डिग्री के कोण पर, ये लो यहां पे आ गया, मीन्स 45 डिग्री के कोण पर। अंत में वह किस दिशा में चल रहा था, तो अंत में वह किस दिशा में चल रहा था, बता दो, अंत में वह किस दिशा में चल रहा था, तो वह अंत में उत्तर पूर्व दिशा की ओर चल रहा था। कौन सी दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा की ओर चल रहा था। इतने क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, सारे क्वेश्चन हो गए रीजनिंग से। किसी भी प्रकार की क्वेश्चन में अगर कोई जल्दीबाजी में कोई दिक्कत भी हो गई हो तो आप किसी बात का गौर मत करना, मेरे ख्याल से मैंने सभी क्वेश्चनों के आंसर एकदम सही दिए हैं। फिर भी कोई प्रकार की समस्या हो तो मुझे कमेंट के माध्यम से मुझे भी बताने की कोशिश करें। आपका एमएसपी कोचिंग क्लास में बहुत ही हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।